नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज मैं दो टूक के विषय पर आऊं उससे पहले आपने आज दिन भर नेपाल के और नेपाल से सटे तिब्बत के इलाकों के जो भयावह दृश्य देखे होंगे उससे आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में जो भीषण फ्लैश फ्लड आया उसके कारण जान माल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों की जानें गई, क्या कुछ नुकसान हुआ, यह अभी आकलन लगाना जल्दबाजी होगी। धीरे धीरे आंकड़े हमारे सामने आएंगे, लेकिन इस फ्लैश फ्लड में नेपाल में जो लोग भी आहत हुए हैं और इसमें कई भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, उन सब की अच्छी सेहत और उन सब की जिंदगी सुरक्षित रहे, उसके लिए दो टूक में हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है, उनको हर संभव मदद देने का भरोसा जताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम सब प्रे करें, प्रार्थना करें कि नेपाल में लोग सुरक्षित रहें और ये जो हादसा हुआ इसमें जो भी नुकसान हुआ, जिन लोगों की जानें गईं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रार्थना करें। आज के विषय पर मैं आता हूं। भारत की राजनीति में इन दिनों महिलाओं की चर्चा खूब हो रही है। महिलाओं की चर्चा खूब हो रही है और वैसे भी महिलाओं की चर्चा भी हो रही है और साथ साथ आप जानते हैं राखी का पर्व जो है वो एक दिन बाद देश में राखी का पर्व मनाया जाएगा और राखी का पर्व जो है बहनों का विशेष तौर पर पर्व माना जाता है। अब जब भाई बहन का और ख़ास करके बहनों की जिस दिन जो उनका दिन माना जाता है वैसा पर्व जब आता है तो हर सरकारें महिलाओं के लिए अलग अलग तरह के तमाम तरह के नए नए उपायों की, नए नए वादों की और नई नई योजनाओं की घोषणा करती हैं। आज भी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक में कई जगह पे और साथ साथ बिहार में भी कई जगह महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजनाओं का उनका ऐलान किया गया। अब जैसे मैंने कहा महिलाओं की इन दिनों खूब बात हो रही है, उसके पीछे कई कारण हैं। यूपी में चुनाव आ रहे हैं, कई और पंजाब में भी चुनाव आने हैं, लेकिन कुल मिलाकर महिलाओं की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। दरअसल 1970 के दशक तक भारत में जो वोटिंग पैटर्न था ना, जो लोग वोट डालते थे, मतदान करते थे, उनमें पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो 10 से 12% तक कम होती थी। यानी पुरुष जो हैं वो अगर 70% वोट कर रहे हैं तो महिलाओं की संख्या 58, 59 या 60% होती थी। 10 से 12% का अंतर होता था पुरुष और महिला वोटर की तुलना में। और इनमें भी जो महिला वोटर होती थी उनके बारे में कहा जाता था कि उनके घर में, उनके परिवार में जो पुरुष होते थे, चाहे पति हो, पिता हो, वो जिसको कह देते थे घर की महिलाएं घर के पुरुष के कहने पर उसी को वोट देती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा ये जो ढांचा था, इसमें बदलाव हुआ है, बहुत जबरदस्त बदलाव हुआ है। जानते हैं साल 2020 से लेकर 2025 तक अगर इन 5 सालों का एक औसत डेटा निकालें तो महिलाएं पुरुषों से 1.5% की ज्यादा तादाद में वोटिंग कर रही हैं। 1.5% ज्यादा वोटिंग कर रही हैं महिलाएं। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें भारत के चाहे लोकसभा चुनाव नतीजे हों या बिहार या फिर बंगाल या असम, ऐसे तमाम राज्यों के आप आंकड़े उठाएंगे तो वहां अगर बीजेपी या नीतीश कुमार या फिर अगर हम असम में कहें हेमंत बिस्व शर्मा, इन तमाम नेताओं की पीछे, इन तमाम नेताओं की जीत के पीछे महिला वोटर्स की जो तादाद थी, महिला वोटर्स के बीच इन नेताओं की जो लोकप्रियता रही, उसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया, एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। और यह बात अब देश के तमाम नेताओं को समझ आ रही है कि भाई महिला वोट इंपॉर्टेंट है। और इसी को लेकर अब तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, तरह तरह की घोषणाएं की जाती हैं। अब देखिए राहुल गांधी ने पुणे में जो कार्यक्रम किया
उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले देश के सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि वो पितृसत्तात्मक जो सोच है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुरुष महिलाएं जो किसी को बिलोंग नहीं करती, ना किसी पति को, ना पिता को, ना बेटे को। महिलाओं की अपनी जो है वो जिंदगी है, उस पर उनका पूरा अधिकार है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। महिलाओं की जिंदगी पर उनका पूरा अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह कहा तो अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अखिलेश यादव ने आज ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए, एक साल में महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, उन्होंने आज रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा महिलाओं को, लड़कियों को स्कूटी देगी उत्तर प्रदेश की सरकार, और साथ साथ ये भी कह दिया कि जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं होंगी उनको बसों में निःशुल्क यात्रा करने की छूट रहेगी आजीवन। ये जो तमाम चीजें हैं जो पुणे से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर जो है लखनऊ, लखनऊ से लेकर पटना तक में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो है, महिला वोटर अब निर्णायक स्थिति में है। और इसीलिए सभी नेता महिला वोटर को लुभाने के लिए तमाम तरह की जो हैं अपनी अपनी कसरतें कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो नेता इस तरह की घोषणा करता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की घोषणा करती है, तो एक बार चाहे महिला वोटर हो या आम वोटर हो, उसको उस नेता का और उस पार्टी का जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसका जो रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, एक बार वो पलट के जरूर देख लेना चाहिए। और यह भी इंटरेस्टिंग बात है, नेता लोग बयान दे देते हैं लेकिन उनके डबल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। आजकल राजनीति में, और जब मोबाइल फोन का जमाना है, जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो आपकी डबल स्टैंडर्ड होते हैं वो ज्यादा दिन चलते नहीं हैं। अब पितृसत्तात्मक सोच को लेकर राहुल गांधी ने पुणे में जो कुछ किया था उसको लेकर के चर्चा हमने कल भी की थी, लेकिन आज जो है ये खास तौर से चुनाव के संदर्भ में। पर राहुल गांधी ने जो किया था उसके 10 दिन पहले राहुल गांधी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जिस तरह से उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, वो जो है वो छुप नहीं सकती। लोग आज भी वो वीडियो दिखा के सवाल पूछते हैं कि अगर आप महिलाओं के लिए इतना सोचते हैं तो मंच पर एक महिला प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं। और इस बीच राहुल गांधी के इस बयान के बाद, राहुल गांधी के 22 तारीख के बयान के बाद उनका एक वीडियो और वायरल हो गया, जिसमें हिजाब पहनी हुई एक लड़की उनसे पूछ रही है कि क्या आप सत्ता में आएंगे तो क्या हिजाब को हटा देंगे, क्योंकि इससे लड़कियां जो आजादी महसूस नहीं करती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया कि ये तो आपकी सोच का मामला है, अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन जब अपनी अपनी मर्जी की बात करते हैं तो फिर सवाल उठता है कि मर्जी किसकी। ये तमाम सवाल है जो आज सामने उठ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड चलते नहीं। और यही बात जो है महिला वोटर्स को ध्यान रखनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ सच आपके सामने लाना है, फैसला महिलाओं को करना है। और इसीलिए आज मेरा जो शीर्षक है वो इसी विषय से जुड़ा है, नारी और नारे। नारी और नारे, क्योंकि नारी वोटर है और उसके लिए नारे लग रहे हैं, नारी और नारे महिला वोट के सहारे। पर महिला वोट के सहारे किसकी नैया पार लगेगी ये तो वक्त बताएगा, पर आज चर्चा इस पर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, चलिए देख लेते हैं क्या कुछ हुआ। क्योंकि आज जो है, जैसे मैंने राहुल गांधी के जिक्र किया, आज बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आज मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि भाई आप सबको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए भी 2 शब्द बोल दो। देखिए जरा क्या कुछ हुआ। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। Why is there not a single woman minister in the cabinet of Karnataka or in Himachal Pradesh? क्योंकि महिला सशक्तिकरण
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के लिए केवल और केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी हम लोगों को भी बराबर सम्मान की बात करें। वो सिर्फ अपने उनसे ये पूछिए कि आपके कर्नाटक में आपकी सरकार है, एक भी महिला मंत्री नहीं है। सालों से महिलाओं को तो आपने पूछा नहीं, आप कपड़ों में बात करते हो। अरे हम महिलाओं के बारे में सोचो, जहाँ उनकी इसमें राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी 33% में, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन, हर माता की जवान पर ये नारा गूंजता था कि देख सफाई बिटिया घबराई। यह नारा उस दौर के उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क। पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। 60 साल से ऊपर की जो माताएं बहनें हैं उसमें क्यों धर्म नहीं है? हमारी माताएं बहनें मुस्लिम भी हैं, तो आपने तो कुछ दिया नहीं। आपकी आदत है ये गलत नैरेटिव रखने की। तो मान लिए हमारे मित्र हैं सांसद जी, उनको इस टाइप का गलत नैरेटिव नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे यूपी पंजाब के चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव है, उसी तरह से महिला वोटर को लुभाने के लिए तमाम तरह की कलाबाजियां राजनीतिक नेता और पार्टियां जो है खाती हुई दिखेंगी। इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्वाति तिवारी जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आरपी सिंह जी और निखिल जैन जी, 1.5 मिनट आप दोनों को दे रहा हूँ। निवेदन है, शुरू में 1.5 मिनट में अपनी बात रखिएगा, बाद में मैं आपको और मौका दूंगा। निखिल जैन, आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि भाई हमारे बारे में भी सोचो। कल से ये बात चल रही है, ये महिला वोटर को लुभाने के लिए सब कलाबाजियां हो रही हैं। कोई सबको महिला वोट के लिए काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड, एक तरफ मेलोनी का अपमान, वो भी महिला है, मेलोनी के ऊपर भद्दी टिप्पणी, दूसरी तरफ जो है ये कहना कि स्मैश द पैट्रियार्की। तो ये सब डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है। क्या कहेंगे आप सर? अशोक जी, सबसे पहले तो जिन मुसलमान महिलाओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करा है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को उनकी भी आवाज उठानी चाहिए थी। बिल्कुल मैं मानता हूं, राहुल गांधी को मुसलमान महिला, हिंदू महिला, सिख महिला, ईसाई महिला, हर महिला की आवाज उठानी चाहिए थी। पर जितनी मेरी समझ रही राहुल गांधी के पुणे की स्मैश द पेट्रियार्की इवेंट से, उन्होंने तो हर महिला की आवाज उठाई। उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं केवल हिंदू महिला की आवाज उठा रहा हूँ। स्टेज पे हमने देखी एक मुसलमान महिला भी थी, शायद और भी होंगी, एक तो साफ दिख रही थी, उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, और भी शायद हो। तो ये कब उन्हें लगा इन प्रदर्शनकारी महिलाओं को कि राहुल गांधी ने उनकी आवाज नहीं उठाई है? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी ने इतालिया प्रधानमंत्री के लिए कोई अभद्र टिप्पणी करी। अगेन वो आपने प्रकरण आपने भी चलाया। संदीप दीक्षित जी ने एक चीज कही जो लोगों को लगा वाज इन बैड टेस्ट, बट राहुल जी ने तो कुछ नहीं कहा था मेलोनी जी के खिलाफ। हाँ, इतना जरूर है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री 75 वर्ष के एक पुरुष हैं, और माननीय इतालिया प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब मिलती हैं, जो एक 50 वर्ष की महिला है, बहुत सारे बीजेपी आईटी सेल के लोग उन्हें जोड़ के मेलोडी मेलोडी कहने लगते हैं, जैसे वो कोई कपल हो। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मेलोडी की टॉफी भी उन्हें गिफ्ट करी थी, पर वो मुझे नहीं पता वो क्यों करा जाता है ये सब। और आखिर में बात आती है कि आपने कहा कि अगर राहुल गांधी को सारी ही महिलाओं को लिबरेट कराना है, स्मैश द पेट्रियार्की करवाना है,
तो केवल हिजाब वाली महिलाओं की बात क्यों नहीं होती? और मेरा उस पर सिंपल सी एक तर्क है, हर महिला की आजादी और चॉइस होनी चाहिए उसे क्या पहनना है। हिजाब पहनना है पहने, नहीं पहनना कोई मर्द नहीं बताएगा। घूंघट ओढ़ना है ओढ़े, नहीं ओढ़ना कोई मर्द नहीं बताएगा। जीन्स पहननी है पहने, कोई मर्द नहीं बताएगा। सिंपल सी बात। ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। आपने बीजेपी आईटी सेल की बात की, वो सब आरपी सिंह जवाब देंगे, लेकिन एक मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, जो आपने कहा राहुल गांधी ने नहीं किया था, वो ये तो मतलब इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। संदीप दीक्षित और राहुल गांधी ने, जब संदीप दीक्षित ने भद्दा मजाक किया उस मंच पर राहुल गांधी के साथ सामने जाकर उन्होंने किया, और राहुल गांधी उस वक्त उसके मजे ले रहे थे, जिस तरह से मुस्कुरा रहे थे, मजे ले रहे थे, वो सबको दिखा। अब आप उसको मना करते रहे, वो वीडियो अपने आप में पर्याप्त है। राहुल गांधी कैसे मुस्कुरा रहे थे, कैसे मजे ले रहे थे, वो पर ठीक है, जनता फैसला करेगी। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, आरपी जी बोले उससे पहले 10 सेकंड की एक शुभकामनाएं दे सकता हूँ जी? मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आरपी साहब आपको कि योगी जी ने फाइनली कर्नाटका की सरकार से सीखा और महिलाओं को मुफ्त बस राइड दे रहे हैं। रेवड़ी नहीं बोल रहे, उन महिलाओं का अधिकार समझ के दे रहे हैं। धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन सर। प्लीज। कर्नाटका की सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया ना, उसमें दिक्कत होनी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी शायद है नहीं पूरी। वहां पर कुछ बसेस डिलीट करनी शुरू कर दी है फ्री राइड में से। परंतु मैंने आज अपनी बात शुरू करने से पहले जो लोग वहां पर नेपाल के अंदर हताहत हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और जो वहां पर पूरा हुआ मामला, उसको लेकर बड़ा मन दुखी है। और अशोक की आवाज नहीं आ रही क्या? अशोक की आवाज आ रही है मेरी? क्या जी, थोड़ा सा तेज बोले क्योंकि मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो मेरी संवेदनाएं हैं जो नेपाल के अंदर जो लोग हताहत हो गए वहां पर जो हुआ उसके चलते हुए, और पूरे देश के संवेदनाएं उनके साथ है। परंतु अभी निखिल जैन ने ही अभी कहा, मिलेडी वाली बात कर ली। दिखता है कि इनकी मानसिकता कैसी है, किस स्तर की मानसिकता है। एक महिला प्रधानमंत्री किसी देश की, उसका उपहास उड़ाने में इन्होंने कमी नहीं छोड़ी, मिलेडी कर। वो हमारे जो संबंध हैं वो राजनीतिक संबंध हैं। उन संबंधों में हमने कई चीजें गेन की हैं भारत ने उनसे। हमने उनके चलते कई सारे करारनामे किए हैं, परंतु इनको तो फिर भी उपहास उड़ाना है। परंतु जो मूल बात है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्ष में है या विरोध में, ये बता दीजिए निखिल जी, राहुल गांधी जी। क्योंकि ट्रिपल तलाक का तो विरोध किया था आप लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, तो वो महिलाओं के पक्ष में या महिलाओं के विरोध में था ट्रिपल तलाक, ये बता दीजिए। और शाहबानो केस का मामला जो उल्टा था, वो क्यों उल्टा था? और एक पर्सनल बात बोलूं, आपने छेड़ी तो मैं एक पर्सनल बात मैं भी कहता हूं। प्रियंका वाड्रा जी कुल मिलाकर 2 साल उम्र में छोटी होंगी राहुल गांधी से। 54 की शायद वो भी होंगी या 55 की वो भी होंगी। और 2004 के अंदर राहुल गांधी को सांसद बना दिया था, और 2024 के अंदर प्रियंका वाड्रा जी को मौका दिया। ये क्या है? ये महिलाओं के प्रति सत्कार है, या महिलाओं को घर में सिर्फ पुरुष ही आगे बढ़ेगा, बेटा ही आगे बढ़ेगा, बिटिया शायद आगे न बढ़ेगी? तो थोड़ा शीशा देखकर बात करा करिए निखिल जी। और मुझे सचमुच आज अफसोस हुआ कि आप जैसा समझदार व्यक्ति भी इस प्रकार से जो राजनीतिक जो फॉरेन अफेयर्स में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेगा, ये ठीक नहीं है। और ये दर्शाता है कि मैं उससे आगे बढ़कर आज के विषय पर आना चाहता हूं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो महिलाओं को लेकर के जो बड़ी, निखिल जैन ने क्या किया, कर्नाटक की बात करके क्रेडिट लेने की कोशिश की। पर निखिल जैन, वो सब आप क्रेडिट लेते रहिए, कर्नाटक में लीजिए, जहां लेना है वो लीजिए। थोड़ा सा कर्नाटक में ये भी क्रेडिट, एक मिनट सर, कर्नाटक में मुझे बता दीजिए 33 मंत्रियों में कितनी महिलाएं मंत्री हैं, जरा बताइए देश को। निखिल जैन बताएंगे, बोलिए निखिल जैन। अशोक जी, 3 चीजें आरपी जी ने पूछी, चौथी चीज आपने पूछी, मैं चारों का एक पहले मेरे से शुरू करके फिर आइएगा। कर्नाटक सरकार में 33 में से एक भी महिला मंत्री नहीं है, गोवा सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं है, सिक्किम सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं है। एंड पर्सनली नीतिगत तौर पे, निजी तौर पे मुझे लगता है ये गलत है। जो भी पार्टियों की वहां पे सरकार है, उन्हें महिलाओं को बेहतर रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। पर एक बात में अधूरी होगी अगर मैं ये बात आपने कह दिया ना, क्योंकि बड़ा ये आसान होता कहना कि भाई पर्सनली हम तो पर्सनली मेरा मानना है नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। और हो गया क्या? कांग्रेस में ऐसा ही होता है, कांग्रेस में ऐसा ही होता है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप आगे बढ़ें। ये बताइए, मेरे पास एक डेटा है, जवाब देने का मौका तो दीजिए, जवाब देने का मौका तो मेरे पास एक डेटा है, इस पे भी बोल लीजिए ना। 20 सेकंड, बिल्कुल, आप ये पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब दे दूं प्लीज। मेरे पास एक और डेटा है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है।
कांग्रेस को संसद के अंदर जानते हैं जितना समय मिलता है, मैं डेटा तो वो भी लेके बैठा हूं, किसके कितने सांसद हैं, किसके कितने विधायक हैं, वो भी अगर कोई काउंटर करना चाहेगा ना तो मैं सब लोगों का, पार्टियों का कच्चा चिट्ठा रख दूंगा अभी सामने, कितने लोगों को टिकट दिया, बड़ी बड़ी महिलाओं की। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की डिबेट में, मैं इसलिए महिला वोटर्स को मैंने शुरू में ही कहा, महिलाएं देखें कथनी और करनी में क्या अंतर होता है, वो देखें, समझें इस बात को। जरा देख लीजिएगा किसने कितनी टिकट दी। महिलाओं के साथ प्रोग्राम कर लेना, महिलाओं के लिए भाषण दे देना, नारे लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो क्या होता है। और अच्छा चलिए मैं टिकट में नहीं जाता, लेकिन निखिल जैन मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। आपको मालूम है कांग्रेस को जितना समय मिलता है संसद में, कांग्रेस के कितने प्रतिशत महिला सांसद उस समय में से बोलने के लिए महिला सांसदों को मिलता है? ये आंकड़ा आपके पास है? नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूं। बीजेपी का भी नहीं है, हाँ, कांग्रेस का भी मेरे पास बीजेपी का भी है, मैं बीजेपी का भी बता दूंगा। आप बीजेपी का पूछेंगे, बीजेपी का बता दूंगा। कांग्रेस को सांसदों को जितना बोलने का मौका मिलता है ना सदन में, संसद के अंदर, उसमें महिला सांसदों को सिर्फ 7 से 9%, 7 to 9, मतलब बाकी जो है सारा ज्ञान वो 81% पुरुष देंगे। सुनिए, अभी ये महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना ये लोग, 81% ज्ञान जो है वो किसके पास है? वो माफ कीजिएगा, 81 नहीं, 91%, 91% ज्ञान पुरुष सांसदों के पास है। महिला सांसदों के हिस्से में सिर्फ 7 से 9% आता है। और उसमें भी जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है? उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है 3 महिला सांसदों को उसमें से मैक्सिमम टाइम मिलता है। बाकी महिला सांसद तो सब वो नारे लगाने के लिए संसद के बाहर आ जाओ, नारे लगा लो, वो इसीलिए यूज होती हैं। और वो कौन सी हैं? वो है प्रियंका गांधी वाड्रा, वर्षा गायकवाड़, ठीक है ना। अब इनका बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा, पहले सोनिया गांधी को मिलता था ज्यादा समय, अब ये सिचुएशन है महिलाओं की। भाई बोलिए अशोक जी, अब 4-5 चीजें आ गई हैं, एक एक करके सबका जवाब दे देता हूँ। आरती जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ट्रिपल तलाक का विरोध करा था। ट्रिपल तलाक का तो मैं तो कहता हूँ सबको विरोध करना चाहिए, गंदी चीज है। कांग्रेस पार्टी ने ट्रिपल तलाक पे जो सरकार ने कानून बनाया जिसमें कहा कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे तो उसको 3 साल की जेल करनी चाहिए। इस जेल के प्रावधान पे कांग्रेस पार्टी ने विरोध करा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट ला चुका था कि ट्रिपल तलाक अमान्य है। कोई पुरुष आके तलाक 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 बोल दे, उससे किसी महिला को वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। आप चाहते हैं कि पुरुष ट्रिपल तलाक दे उसको? नहीं सर, प्लीज आप ही, सर मैंने इंटरजेक्ट नहीं करा था, प्लीज प्लीज नहीं। मैं चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक की कोई मान्यता ही ना हो, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने खारिज कर दिया था। तो कोई आप बोलते ये आप 18 बार तलाक बोल लीजिए, उससे तलाक नहीं होगा, बात वहीं पे रुक जानी चाहिए थी। दूसरी बात, प्रियंका गांधी को अशोक जी आपने कहा कि उन्हें पहले क्यों नहीं लाया गया? प्रियंका गांधी की चॉइस थी। अब दोनों भाई बहन में कौन बोला ही नहीं। आपने, चलिए ठीक है, आपने नहीं बोला। अब मेलोनी आपने मेरा 3 दिन पुराना मेरा शो देख लिया होगा। आरपी साहब की बात थी, सॉरी मैंने नोटिंग में थोड़ी सी गलती कर दी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को पहले क्यों नहीं ले आए थे? उनकी मर्जी, वो जब आना चाहे, महिला है, पुरुष है, जिसकी जो मर्जी है वो जब आए। तीसरी बात, मेलोडी आपने कहा कि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे सर, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, ये मेलोडी तो आपका ही बीजेपी का आईटी सेल बोलता है। और आपने कर्नाटका पे क्योंकि मेरे से सवाल पूछा था कि कितनी महिला मंत्री हैं, और मैंने साफ मैंने कोई बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करा, मैंने बोला एक भी नहीं है, गलत बात है। लेकिन इतना भी मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन महिला है, कर्नाटका की प्रभारी सुरजेवाला साहब है, हिमाचल की प्रभारी महिला है रजनी पाटिल, और केरला की प्रभारी महिला है दीपा दास मुंशी। 4 स्टेट्स में सरकार है, 3 में प्रभारी जो मंत्रियों से ज्यादा दर्जा रखते हैं राजनीतिक सिस्टम में, आप भी जानते हैं, वो 3 महिला हैं। और आखिरी में आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी कितनी महिला सांसदों को कितना बोलने का समय देती है। ये डेटा आपने बीजेपी का भी बता देते, मुझे तो ना कांग्रेस का मैं ढूंढ पा रहा हूँ ना बीजेपी का ढूंढ पा रहा हूँ। बीजेपी का लगभग 15% है, लगभग 15। सर सोर्स भी दीजिएगा, लगभग 15% है बीजेपी का। और भी डेटा चाहिए, और भी डेटा वो भी बता देता हूं। हर डेटा, एक मिनट, आपने डेटा पूछा इसलिए बता रहा हूं निखिल जैन। और भी कोई डेटा चाहेंगे तो मैं आपको सारे डेटा दे दूंगा। हर डेटा, हर फ्रंट पर बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी आदर्श स्थिति में है, बीजेपी को भी बहुत मौका देने चाहिए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से बहुत बेहतर स्थिति में। ये बात आप समझ लीजिए। जो भी डेटा पूछेंगे, चुनाव लड़वाना हो विधायकों को, सांसदों को, या फिर हिस्सेदारी देनी हो, सब जगह मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी चुनाव लड़ने में हुसैन बोल्ट से आगे, उसमें कभी मैं गलती नहीं कह सकता। मैं विषय पे बात कर लेता हूं। आज की तारीख में लोकसभा में
कांग्रेस पार्टी की 13.13% महिला सांसदों में से महिला सांसद हैं, बीजेपी की 12.9 है। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस कोई बहुत अच्छा कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर कर रही हैं, दोनों घटिया कर रही हैं। इसी राजनीति को बदलने की जरूरत है। सर, मैं आपको राज्यसभा की स्टैट भी दे दूंगा, जहां तक मेरी जानकारी है दोनों की लगभग बराबर है। और आखिरी चीज, बीजेपी की अगर मैं एक प्रमुख मुखर महिला सांसद जिनको बार बार बोलने का मौका दिया जाता हो अगर मैं पूछूंगा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के अलावा, तो शायद आरपी साहब भी नहीं बता पाएंगे। आपको शायद ध्यान में नहीं आता। बांसुरी स्वराज को भूल रहे हैं आप। सर, बांसुरी स्वराज को और प्रियंका गांधी को कितना मौका मिलता है हम सब जानते हैं। और अगर आपने प्रियंका गांधी को डायनेस्ट बताया तो याद रखिएगा बांसुरी स्वराज भी सुषमा स्वराज जी की बेटी ही है। मैंने डायनेस्ट तो बताया नहीं, प्रियंका गांधी, मैंने डायनेस्ट तो बताया नहीं, मैंने कहा कि प्रियंका गांधी को ही मौका मिलता है। और आपने खुद निर्मला सीतारमण का नाम लिया बीजेपी में, वित्त मंत्री, आपने खुद निर्मला सीतारमण का नाम लिया। फिर आरपी सिंह बोलिए। अच्छा, लिखित सब बातें करके परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में नहीं बोला ना राहुल गांधी ने वहां से बोला। मनुस्मृति तो याद आ गई, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है महिलाओं को लेकर, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। यहाँ बाकी और जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो निकाह हलाला के बारे में ही बोल देते कि क्या कहना है आपका उसके बारे में, वो नहीं बोला जाएगा ना, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन बेस, आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, आपने एक नफरत बिल्ड करनी है, एक रिलीजन को लेकर, सनातन को लेकर नफरत बिल्ड करनी है। उसको ये साबित करना है कि सब कुछ गड़बड़ी सनातन में है, हमारे स्टेट में नहीं है। हमारे सबकी सब गड़बड़ तो सनातनियों में है, सबकी सब दिक्कत तो हिंदुओं में है। इसलिए, और हालांकि मनुस्मृति मुझे नहीं पता, मैं कम से कम लाखों लोगों को जानता हूँ देश भर में, जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जब मेरे साथी हैं, उनमें से मैंने कईयों को पूछा फोन करके मनुस्मृति कभी घर पे पढ़ी है? बोले क्या मनुस्मृति? आज देश चलता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, परंतु हाँ, एक मिनट, पर हाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो किया जाता है, ये है, बाइबल पढ़ी जाती है, बाइबल फॉलो की जाती है। बाइबल के अंदर महिलाओं को लेकर क्या बोला जाता है मैं बोलना नहीं चाहता, कोई अदरवाइज ये अन्यथा बात हो जाएगी, परंतु उसके बारे में नहीं बोला जाएगा कभी भी आपके मुंह से, राहुल गांधी के मुंह से। एक मिनट रुकिए सर, मैं एक बात कह रहा हूं, जो आपने कहा ना भाई महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा और स्वाति तिवारी जी के पास आऊंगा। निखिल जी, हॉलीडे मैरिजेस सुना आपने? हॉलीडे मैरिजेस, ये तो वकील है? नहीं सुना? पूजा जी आपने सुना हॉलीडे मैरिजेस? नहीं। स्वाति जी आप जानती हैं हॉलीडे मैरिजेस? देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी या राहुल गांधी के फॉलोअर्स भी नहीं जानते हॉलीडे मैरिजेस क्या है, और हॉलीडे मैरिजेस को रोकने के लिए इस देश में कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जानते हैं हॉलीडे मैरिजेस क्या है? देश के 2 स्टेट्स में हॉलीडे मैरिजेस खूब होती हैं, 2 स्टेट में, और दोनों स्टेट कांग्रेस शासित राज्य हैं, ठीक है? एक है केरल और दूसरा है तेलंगाना। अब ये हॉलीडे मैरिजेस जानते हैं क्या है? हॉलीडे मैरिजेस ये हैं कि एक बूढ़ा अरब व्यक्ति आता है केरल में, हैदराबाद में, 15 साल की 16 साल की लड़कियों से हॉलीडे मैरिज करता है, हॉलीडे मैरिज करता है। 80 साल का एक अरब शेख आता है, 16 साल की 14 साल की बच्ची के साथ शादी करता है, उसकी जिंदगी नरक करता है, उसके साथ क्या क्या करता है, या तो वो यही करता है या उसको ले जाता है, और उसको उसके बाद क्या बना के रखता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैं डेटा बताऊं कितनी शादियां हुई हैं, कितनी शादियां हुई हैं। कोर्ट तक ने कहा है कि ये सब बंद होना चाहिए। क्या इन बच्चियों को तेलंगाना में, केरल में, इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? राहुल गांधी जी पुणे गए, केरल जाते, तेलंगाना जाते और कहते हम हॉलीडे मैरिजेस को बंद करवाएंगे। और ये ये मनुस्मृति नहीं कराती हॉलीडे मैरिजेस, ये मनुस्मृति के तहत नहीं होता। किसके तहत होता मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा उस किताब का, क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं नाम भी नहीं लूंगा। लेकिन ये हॉलीडे मैरिजेस खुलकर हो रही हैं केरल में, कर्नाटक, माफ कीजिएगा, केरल में, तेलंगाना में। बच्चियों को बूढ़े बूढ़े लोगों के हवाले कर दिया जाता है शादी के नाम पर, हॉलीडे मैरिजेस, निकाह के नाम पर। अरे महिलाओं के खिलाफ आवाज उठानी है, महिलाओं के अधिकारों के लिए। इन बच्चियों की आवाज कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे।
इनको समानता की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर समानता की जरूरत है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को, जो आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि उनको जो नकाब पहना के रखते हैं ना, जिसको कहते हैं चॉइस, उस लड़की ने राहुल गांधी से पूछा था कि इसको हटा देंगे क्योंकि ये लड़की इसमें बंधा हुआ फील करती है। उस लड़की ने पूछा था, राहुल गांधी ने कितने कन्वीनियंटली चॉइस कह के निकल गए। चॉइस है, चॉइस है। ये डबल स्टैंडर्ड ना, ये डबल स्टैंडर्ड है। हॉलीडे मैरिजेस जानते नहीं तो जानिए, और अपने नेताजी को बोलिए जरा हॉलीडे मैरिजेस बंद करवाने पर काम करें। सर एक बार जवाब दे सकता हूं? एक मिनट, पूजा जी के पास आऊंगा। अशोक जी जवाब तो देने दीजिए। आपने कर्नाटक और तेलंगाना की बात करी, जवाब तो दे दूं। नहीं, आप फिर कर्नाटक में चले जाएंगे। मुझे मुद्दे पे बात करनी है, मुझे मुद्दे पर बात करनी है। हॉलीडे मैरिज पे ही कर रहा हूँ, हॉलीडे मैरिज पे ही कर रहा हूँ। मैं आपके दर्शकों को बस इतना बता देता हूँ, आपने एक चीज बोली मुझे पता नहीं थी, मैंने साथ साथ गूगल करा, मैं एक भी न्यूज आर्टिकल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ हॉलीडे मैरिज। बाबा रे, वंडरफुल, भेज दीजिए सर, वंडरफुल, वंडरफुल। निखिल जैन सुनिए, आपका एक मिनट मैं बताता हूँ, आप रुकिएगा, आप निखिल जैन बीच में नहीं बोलेंगे। एक मिनट रुकिए, निखिल जैन सुनिए, सर एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए। दरअसल निखिल जैन जी को ये जो लैपटॉप मिला है ना, ये कांग्रेस की वो जो वृद्ध बच्चों को जो पढ़ाई के लिए होता है ना, वो जो बूढ़े लोगों को पढ़ाई के लिए, ये उसके तहत जो कांग्रेस ने जो बुजुर्गों को स्कूल खोलने के लिए जो लैपटॉप दिए जाते हैं ना, वो लैपटॉप दे दिया गया होगा इनको, जिसमें कांग्रेस का राहुल गांधी की तस्वीर आती है। और गूगल करो, उसके बाद जो है कांग्रेस ने महिलाओं के लिए ये किया, कांग्रेस ने पुरुषों के लिए ये किया। मेरे पास एक मिनट रुकिए, बंद कर दिया, इनको खबर ही नहीं मिली, बंद करिए। अब ये चिल्ला चिल्ली करेंगे, मैं इनको खबर बता देता हूं, इनको खबर ही नहीं मिली हॉलीडे मैरिजेस की। वाह, बहुत बढ़िया। ये सुनिए, एशियन न्यूज सर्विस 28 जून 2013, ठीक है, आगे आइए, ठीक है, और आइए आगे, ठीक है। ये भी देखिए, ये है, ये मेरे पास एक खबर है 27 अगस्त की, केरला टीन फोर्स टू मैरी ए मैन फ्रॉम यूएई सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड अबॉन्डन, ठीक है। 65 वर्षीय ओमानी शेख ने अपनी 16 वर्षीय भारतीय दुल्हन को $7,800 में खरीदा, ठीक है। ये अभी 3 साल पहले की खबर है, ठीक है। 3 साल पहले की और खबर देखिए, अरब शेखों को पैकेज डील में बेची जाती हैं बच्चियां। अरब शेखों को पैकेज डील में बेची जाती हैं बच्चियां। यह भी खबर अभी 2 साल पुरानी है, ठीक है। और सुनिए, हैदराबाद में अरब मैरिज रैकेट का पर्दाफाश, चीफ काजी समेत 11 अरेस्ट, शेखों से करवाते थे नाबालिगों की शादियां। मतलब निखिल जैन, कांग्रेस के जो है बुजुर्ग पेंशन से जो लैपटॉप आपने खरीदा, उसमें नहीं आएंगी खबरें। मार्केट से जाके कोई अच्छी कंपनी का ले लीजिए, आपको मिलेंगी। चलिए मैं पूजा जी के पास आना चाहता हूं। पूजा जी, आज तो 40,000 रुपए का ऐलान किया गया भाई, 40,000। लेकिन मैं एक ट्वीट देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया पूजा जी मेरे सामने। उसमें किसी ने लिखा कि भाई ये तो लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आप लोगों ने वादा किया था कि महिलाओं को खटाखट 8,500 रुपए मिलेंगे हर महीने 8,500 उनके अकाउंट में आएंगे। अब आप लोग जो कह रहे हैं 40,000, तो वो प्रति महीने आता है 3,333 रुपए। तो भाई महंगाई बढ़ रही है, तो आपने 8,500 लोकसभा में कहा था, तो अब इसको और बढ़ाना चाहिए था, आपने घटाकर 3,333 रुपए कर दिया। बोलिए। आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार जी। और ये जो आप 40,000 की बात कर रहे हैं, हमने घटा करके 3,000 कर दिया, जिसका अनाउंसमेंट फर्स्ट किया गया था 12 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी द्वारा। वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो आना है, मैनिफेस्टो में इसको अपने इंक्लूड करेंगे। और जो आप खटाखट की बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं जो कांग्रेस के जो है नेताओं ने बयान दिया हुआ था और हमारी केंद्र में सरकार बनती, तो जो है उसको हो सकता है कि 8,500 का भी प्रावधान बनता, उस पर किया जाता। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, तो आपको पता है केंद्र बजट डिफरेंट होता है, स्टेट बजट डिफरेंट होता है, और उसके हिसाब से चीजें की जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि महंगाई बढ़ गई हुई है, और महंगाई बढ़ने के नाम पे मतलब आप सोचिए कि वो ट्विटर वाला कितना जिम्मेदार व्यक्ति है भारत देश का, कि वो सरकार से प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि भाई महंगाई बढ़ गई हुई है,
उसको ये प्रश्न लग रहा है कि भैया पैसा कम देगी जो विपक्ष में जो है चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। अभी उसका प्रश्न क्या होना चाहिए? उसका प्रश्न ये होना चाहिए था चीनी 40 से 70 कैसे हो गई, दाल जो है 90 से 150 कैसे हो गई, ये प्रश्न होना चाहिए था। और आलू जो किसान बेच रहा है वो 1 रुपए में क्यों है? तो मुझे लगता है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता का जो भी ट्वीट में पोस्ट किया जिस व्यक्ति ने, वो है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने कहा ना कि अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अनाउंसमेंट किया है कि हम 50,000 जो बच्चे हैं उनको शॉर्ट आउट करेंगे और स्कूटी देने का काम करेंगे, जो उन्होंने घोषणा पर 2022 में कहा हुआ था। अब जाकर के जब 27 का चुनाव आ गया है तब वो फिर से अनाउंस कर रहे हैं 50,000 देंगे। और मैं फिर कहूंगी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2025 में, क्योंकि वहाँ पे टैबलेट के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, एट दैट टाइम आई वाज आल्सो परस्यूइंग माय पीएचडी, तो मैंने भी जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ था और आज तक जो है वो टैबलेट नहीं मिला। जैसे तैसे करके कुछ ही बच्चों को फोन दिया गया था, वो भी किसी एक कॉलेज में, और बाकी चीजें नहीं हो पाई। तो आप देखेंगे सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो पिंक बूथ हो, चाहे वो पिंक वॉशरूम हो, सारी योजनाएं जो है सिर्फ और सिर्फ कागजों में है। तो मुझे लगता है जो भी ट्वीट कर रहे हैं महानुभाव, अभी जो सत्ता पक्ष है उससे प्रश्न करें। हम जितने वादे करते हैं वादे पूरे करते हैं, चाहे वो 1090 का रहा हो, चाहे 102 एम्बुलेंस रही हो, चाहे 108 एम्बुलेंस रही हो। हमने 55 लाख महिलाओं के हमारी सरकार रहते हुए 500 जो महीने का हम दिया करते थे उनको, वो दिया हुआ है हमने सम्मान निधि के तौर पे। और उसके अलावा हमने जो है 18 लाख छात्र छात्राओं को 2012 से लेकर के 2017 तक फ्री लैपटॉप भी बांटा था। और वो लैपटॉप अगर आप चाहो तो आज भी देख सकते हो, दैट आर फुल्ली वर्किंग, और वो बच्चे आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चीजें जो करते हैं ना बिल्कुल धरातल पर रह करके करते हैं। अशोक जी देखिए क्या है कि आपने एक बेचारे ने ट्वीट करके लिख दिया, तो आप कैसे, मतलब आम लोगों को हो सकता है, आपने तो आप जानती भी नहीं उसको, उस व्यक्ति को, हो सकता है उसने 10 सवाल सरकार से भी पूछे हों, एक आपसे पूछ लिया तो आप कितना अधीर हो गए। मैं अगली बार आपको मैं उसको ट्वीट भेज दूंगा। मुझे बेहतर है कि आपने जितना सुनाया, एक मिनट सुनिए तो सही, आपने उसको जितना सुनाया उसको उतना सुना दीजिएगा। आम आदमी की तो यही हैसियत रह गई है कि सरकार से वो सवाल नहीं पूछे, आपसे सवाल नहीं पूछे। अगर किसी ने सवाल पूछ लिया और अशोक श्रीवास्तव ने उठा दिया, आप उस बेचारे व्यक्ति पे कितना गुस्से हो गए। मैं उम्मीद करूंगा वो व्यक्ति देख रहा हो, और जब देख रहा होगा तो मैं उसको क्लिपिंग भी भेजूंगा, मैं उसको ये कटिंग भी भेजूंगा, ये इसका क्लिप काट के भेजूंगा कि भैया आप लोग इनसे सवाल मत किया करो, आप लोग सरकार से ही सवाल किया करो, पूजा जी से या समाजवादी पार्टी से सवाल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग सवालों से ऊपर हैं, वो लोग सवालों से ऊपर है। ठीक है अशोक जी, जब सत्ता में रहेंगे 2027 में, आप भरपूर सवाल करिएगा हमसे। आप जितना सवाल करेंगे हम उतना जवाब देंगे। अभी वर्तमान समय में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना सवाल आप हमसे कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको सवाल उनसे करना चाहिए। आपको महंगाई से परेशानी नहीं है, आपको उस वादे से परेशानी है कि 3000 का वादा क्यों कर रहे हैं। अब आपने मैंने तो, अरे भाई, मैंने एक आम आदमी की भावनाएं बताई कि वो कह रहा है आपने कम कर दिया। आप उससे इतना आहत हो गई आम आदमी की रही बात एक मिनट आप इतना रही बात सवाल पूछने की, तो ठीक है, सवाल ये पत्रकारिता में कहीं नहीं लिखा कि सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर पत्रकारिता की किसी किताब में लिखा हो तो मुझे आप पढ़ा दीजिएगा, मैं हो सकता है कम जानता हूं। एक मिनट सुनिए ना, अब सुनिए तो आप बोलती है सुनती नहीं है। एक मिनट भैया, लोकतंत्र का आप पत्रकारिता मुझे पढ़ा रही है, मैं आपको डेमोक्रेसी पढ़ा रहा हूं। डेमोक्रेसी का पहला नियम है सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। भगवान ने कान भी दिए हैं, सिर्फ बोलकर उसके बाद बोलते रहे उतना नहीं होता। अगर डेमोक्रेसी में यकीन करती हैं तो सुनना भी सीखिए। सुनिए, अभी भी आप बोल रही हैं, सुनिए मैं जो कह रहा हूं, सुनिए, नहीं सुनेंगे ना, ये डेमोक्रेसी में इनका हाल है। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, जब आपकी सरकार थी तो एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था, उसको जिंदा जला दिया था। ठीक है, आपकी सरकारों में सवाल पूछने पर पत्रकारों को जिंदा भी जला दिया जाता था। तो यह मत कहिए कि आपकी सरकार होगी तो सबको सवाल पूछने की अनुमति होगी। हो सकता है कुछ लोग सवाल पूछे और किसी को जिंदा जला दिया जाए, किसी को जेल भेज दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इतना बड़ा दावा मत कीजिए कि आप सरकार में होंगी तो सब आपसे सवाल पूछ सकते हैं। और अभी तो आप विपक्ष में हैं, और स्वाति जी के साथ क्या क्या होता है, स्वाति जी मुझे नहीं लगता बता पाएंगी या बताएंगी। अभी तो आप विपक्ष में हैं, और आपके ट्रोलर एक महिला के लिए स्वाति जी ने मुझे आज जो है समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थकों के ट्वीट भेजे हैं, और वो इतने बेहुदा ट्वीट हैं, मैं उनको पढ़ भी नहीं सकता।
और अगर पूजा जी मैं एक पुरुष होने के नाते आपको अगर भेज दूं वो ट्वीट, तो आप मुझ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देंगी। और वो जो है ना, अभी तो एक महिला को आप लोग, आपके समर्थक जिस तरह से ट्रोल करते हैं भद्दी गालियां देकर, उनके ऊपर सेक्सिस्ट रिमार्क्स करके, पहले तो अभी आप विपक्ष में तब ये हालत है, सरकार में आएंगे तो आपके समर्थक क्या करेंगे मुझे नहीं पता। स्वाति जी आप बोलना चाहेंगी? मुझे नहीं पता, आपकी हिम्मत है अगर आप इस पे बोलना चाहें तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी महिला को ऐसे भद्दे भद्दे सपा समर्थक जो है ट्वीट करे, भेजें, उसको भद्दी भद्दी गालियां दे, उसके बाद वो टेलीविजन पे बोल पाएगी। आपकी इच्छा है, बोलिए क्या बोलेंगी। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं अपने विषय पे भी आऊंगी, लेकिन पहले जो मूल विषय है उसके बारे में मेरी क्या राय है मैं बताना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने पुणे में जिस छात्रों के गूंज कार्यक्रम में तथाकथित रूप से नारी संरक्षण और नारी मान सम्मान मर्यादा की बात करी, उनके बारे में मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने एक हिंदू के रूप में वो टिप्पणी करी? तो अगर उन्होंने एक हिंदू के रूप में टिप्पणी करी तो फिर एक मुसलमान को बुर्के के सामने खड़ा करके और उन्हें पितृसत्ता के ऊपर उनको समझाने का इसका तात्पर्य नहीं समझ में आया। उन्होंने सेलेक्टिव मनुस्मृति की बात की, ये बात नहीं समझ में आई। और अगर वो ये कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष भारत लोकसभा के रूप में बोल रहे थे तो उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म में जो भी उनकी समझ से कुरीतियां हैं या दुर्व्यवहार है उस पर टिप्पणी क्यों करी? क्या उनके लिए वोटर सिर्फ हिंदू हैं? क्या इस्लाम में जो भी कुरीति है, 4 शादियां हैं, 3 तलाक है, हलाला जैसी कुरीति आज भी जिंदा है, जिससे लाखों महिलाएं पीड़ित, आए दिन रोज अखबार पन्ने पलट लीजिए, बीसीओ केस होते हैं। क्या वो उनकी वोटर्स नहीं है? क्या वो महिला सम्मान नहीं है? क्या वो महिला रक्षण नहीं है? तो राहुल गांधी इनका जवाब दे। और जिनके घरों में आप विपक्ष के पार्टी जितने हैं, मुख्य दल है, अशोक जी आप देख लीजिए, मेनका गांधी जी के साथ क्या हुआ, अपर्णा यादव जी के साथ क्या हुआ, बिहार में तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय जी के साथ क्या हुआ। अरे आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप नेता हैं, चुने हुए हैं, लोगों के प्रतिनिधि हैं, और आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो ऐसे परिवारों से ऐसे एग्जाम्पल्स निकल करके आए तो महिलाओं को कहां दबाया जाता है और कहां सम्मान की दृष्टि में देखा जाता है। ये लोकसभा और कितनी सीटें मिली, कितने मंत्री बने, ये तो बात के आंकड़े हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन के आचरण आपको बताया जा रहा है, पूरे समाज पूरे देश को समझा रहा है कि महिला सम्मान की क्या बात है। और अभी ये जो सपा की प्रवक्ता हैं वो बातें कर रही थी कि 40,000, 3,000 और 3,300 का आंकड़ा दे रही थी। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमान बच्चियों के लिए स्कूल में योजना लेकर के आए थे 30,000 सालाना, जिसपे हाई कोर्ट इलाहाबाद सख्त टिप्पणी थी कि बताइए आप कि ये योजना सिर्फ मुसलमान बच्चियों के लिए ही क्यों? तो इन लोगों की योजनाएं अगर महिला सम्मान के नाम पे ये लेके आ रहे हैं तो इनके कथनी करने में, अरे भविष्य में वो विपक्ष में है, वो देखने की तो जरूरत ही नहीं है ना अशोक जी। इनका पूरा चरित्र, इन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए चीख चीख के बता रहे हैं। और क्या यूपी की महिलाएं भूल गई हैं कि इनके समय में महिला सम्मान क्या था? लड़कों से गलती हो जाती है से लेकर के एक स्त्री के आप अंडरगारमेंट्स का कलर तक बताते हैं। इनके आजम खान जो होते हैं, गेस्ट हाउस कांड भूल जाएगा। और छात्रों के आंदोलन की ये बात बार बार कर रहे हैं राहुल गांधी जी। इन्हीं छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भोपाल में एक दलित छात्रा के साथ बलात्कार आरोपित का नाम सुभाष यादव, FIR SC एक्ट और रेप। ये कौन से छात्रों की गूंज और छात्रों के हित की बात कर रहे हैं? तो इन लोगों का चरित्र मैं बार बार बोल रही हूँ कि पॉलिटिकली नहीं, इनका जो चरित्र है ना वो हर तरफ से उजागर होता है। और अब आ जाते हैं, आपने जो बात कही थी, वो सारे जो मैसेजेस जो मुझे मिलते हैं और जो कमेंट्स मिलते हैं, जिसमें जैसे कंगना रनौत के भाव पूछे गए थे, रेट पूछे जाते हैं, हर घंटे के रेट पूछे जाते हैं, और जितने प्राइवेट पार्ट्स के जितने भी अंग से आप जितना निकृष्ट सोच सकते हैं वो रोज 20 25 मिलते हैं, और सब विशेष पार्टी के समर्थक, विशेष जाति के। तो क्या हमारा सम्मान नहीं है? और अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं विपक्ष से तो हमसे कहा जाएगा कि लोकतंत्र में सिर्फ पक्ष से सवाल पूछना चाहिए। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है और ये कैसा नारी सम्मान है? ये सबसे पहले तो मुझे विपक्ष का कोई नेता या कोई जो विश्लेषक है या कोई प्रवक्ता मुझे समझा दे कि ये कैसे नारी सम्मान है। जी
देखिए मैं बता दूं आगे, मैं अभी पूजा जी आपको जवाब देने का मौका दूंगा। मैं बता दूं ये जिन लोगों के स्वाति जी ने जो मुझे मैसेज भेजे हैं ना, उसमें कहीं अखिलेश जी की तस्वीर लगा रखी है, कहीं जो है राहुल जी की तस्वीर लगा रखी है, और इनका पूरे आप पूरे उसमें चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये किस पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं और किस पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। ये स्वाति जी के सारे ट्वीट मेरे पास है, और मैं अफसोस के मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि इन ट्वीट्स का इनका मैं जिक्र भी कर रहा हूं, इन पोस्ट का, क्योंकि ये बड़े शर्मनाक हैं। इनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह के भद्दी, जिस तरह के गंदे, ये कहां से कौन सी सोचा। और ये इस तरह के जो लोग जिनके आईटी सेल वाले इस तरह के महिलाओं को मैसेज भेजते हैं, वो पार्टियां आकर कहे कि हम महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे। भाई आप पहले महिलाओं का सम्मान तो करना सीखिए। और स्वाति जी आपने सही याद दिलाया, जिन महिलाओं के इन जो घरों में क्या क्या हुआ, और अभी निखिल जैन जी को मिलेगी नहीं खबर, वो भोपाल वाली, पर निखिल जैन वो खबर आपको नहीं मिलेगी, आपके लैपटॉप में नहीं आएगी, पर मेरे हाथ में वो खबर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं फिर पूजा जी आपके पास, फिर निखिल जैन जी, तब तक देख लीजिए, हो सकता है भोपाल वाली खबर भी ना हो। लड़की हूं लड़ सकती हूं कि जो रोल मॉडल्स थी उनके साथ कांग्रेस मुख्यालय में क्या क्या हुआ था, वो भी शायद आपके लैपटॉप में ना मिले, पर मेरे लैपटॉप में सब है। मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। गाँव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा UPI। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश, ये मेरा UPI। UPI के 10 साल, डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक है। फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं नारी और नारे, महिला वोटर के सहारे, क्योंकि महिला वोट निर्णायक स्थिति में पिछले कुछ सालों में साबित हुआ और इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के ऐलान हो, या अखिलेश यादव जी के ऐलान हो, या जिस तरह से राहुल गांधी महिलाओं की सभाएं कर रहे हैं, उन सब को लेकर। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है और साथ साथ उनके नेताओं के जो कर्म है वो भी सामने हैं। तो इन दोनों का मिलान तो जरूरी है ना। बोलिए पूजा जी, बहुत सारी चीजें जो अभी स्वाति जी ने कही, कुछ उस पर आप टिप्पणी करने चाहेंगे? मुझे लगता है कि महिला होने के नाते आप एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट एक कमेंट उन पे पूजा जी, एक बार गायत्री जो आपके यहाँ प्रसाद प्रजापति थे, उनके बारे में एक शब्द जरूर बोल दीजिएगा। सुनिए एक मिनट, आरपी सिंह जी, ऐसे आपके भी बड़े सारे लोग विधायक हैं जिनके ऊपर रेप के आरोप लगे, इसीलिए जो है मैं आज के संदर्भ में मैं पिछला रिकॉर्ड सबका लेके बैठा हूं। एक मिनट रुकिए सर, पूजा जी से पूजा जी बोलिए। अशोक जी, जो आपने एक्सपोस्ट की बात की, मैसेजेस की बात, मैं आपको भेज सकती हूँ। मेरे जो है एक्स हैंडल पे भी ऐसे भद्दे मैसेज पड़े हुए हैं, कमेंट और मैसेजेस भी पढ़े हैं। मैं भी चौकीदार के नाम से, ठीक है, हम लोग पढ़ते नहीं है। मैं, मेरे जो समर्थक होते हैं, कई बार कोई पढ़ लेते हैं, मैं मना कर देती हूँ कि मत पढ़िए, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है। मैंने 2014 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, जब पहले कोई महिला चुनाव ही नहीं लड़ती थी, और एबीवीपी का जो कैंडिडेट था उसके ऊपर में मैंने जो है 21 नवंबर 2014 को ही FIR भी दर्ज कराई हुई थी। क्योंकि ये जो ऐसे मानसिकता के लोग कोई किसी का फोटो लगा करके, मोदी जी का फोटो लगा करके कमेंट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर कि मोदी जी के ही समर्थक है, ये लोग जो है क्रिमिनल लोग हैं, इनकी मानसिकता खराब है। ऐसे दूषित मानसिकता के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक ही महिला की बात नहीं है, कोई भी महिला किसी भी पार्टी को, अगर आप उसके चले जाएंगे ना बॉक्स में, इनबॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, अभी मैं आपके यहाँ डिबेट कर रही हूँ ना, आपका जो लाइव चल रहा होगा, आप लाइव में चले जाइए, कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको देखिएगा आप मेरे ऊपर में टिप्पणी, और आप पहले के उठा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि, और फिर उनके विजिट कर लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं जो समर्थक लिखेंगे। पूजा जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। देखिए, हर जगह महिलाओं को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक मिनट, मेरी पूरी बात तो सुन ले, लेकिन पूजा जी, मैं आपको समाजवादी पार्टी के IT सेल के ऐसे पोस्ट दिखा सकता हूं जो महिलाओं के ऊपर कमेंट किए गए हो। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल आधिकारिक IT सेल, मैं वो भी दिखा सकता हूं। हाँ, जवाब मेरा पूरा नहीं हुआ। पहली बात तो जो है, जो मुझसे पहले प्रवक्ता बोल रही थी, उनको झूठ नहीं फैलाना चाहिए। अपर्णा यादव जी के साथ में समाजवादी पार्टी ने कोई जाति नहीं किया, अपर्णा यादव जी से खुद पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो है सब मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है हम 30,000 का लेकर के आए थे योजना, कन्या विद्याधन जो है हम दिया करते थे उन बच्चियों को जो 12th पास करके ग्रेजुएशन में जाती थी, सबको मिलता था। मेरे परिवार में भी मिला हुआ, जिसने उस समय में 12th किया, 12th के बाद में ग्रेजुएशन ज्वाइन किया हुआ था। मेरी बेटी मेरा कल जो है ये मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है बच्चियों के लिए लेकर के आया गया हुआ योजना था। और ये आप उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार जैसे अभी आपने कहा ना कि हॉलीडे मैरिज, आपको पता है मैं गूगल करे तो मुझे भी नहीं मिल रहा था, वो शायद शेख मैरिज के उसका नाम है, और क्योंकि शेख लोग हॉलीडे करने के लिए आते हैं तभी शायद वो होता है। इसकी वजह से जो है काफी कंफ्यूजन होकर के आपको गूगल करने पे, अगर आपको जानकारी नहीं है, आपने जो कंटेक्स्ट बोला था कंटेक्स्ट गूगल करे तब जाकर के मिलता है। उसके बाद में आ जाते हैं कि जो है महिला भी ये भी कहते हैं महिला सम्मान की आप कैसे बात कर रहे हैं। तो महिला सम्मान की मुझे कई बार इसलिए बयानबाजियों से आपत्ति होती है कि आप चले जाएंगे तो महिला, आई फील लाइक कि दे आर द इजी टारगेट। चाहे वो भाजपा के नेताओं में चले जाइए, खूब बढ़िया आपको मिल जाएंगे। जैसे कि राम जी रहे, हरियाणा से सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने कहा था क्योंकि महिलाएं जो है सशक्त नहीं थी, या उनके जो है वो जो है सावित्री जैसी नहीं थी, इसीलिए जो है पहलगाम में उनके पतियों की हत्या कर दी गई थी। ऑन रिकॉर्ड जो है मैं इस बात का कभी समर्थन नहीं करती हूँ कि किसी भी महिला के ऊपर में टिप्पणी करनी चाहिए, चाहे वो कोई सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे कॉमन फीमेल ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई भी कर रहा है गलत टिप्पणी, वो गलत ही है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, किसी सांसद हो, विधायक हो, किसी तरीके का हो। ये तो जिम्मेदारी बनती है, अगर कमेंट आ रही है तो करिए, ये तो आती रहती है जिस तरीके से कमेंट आप चले। मैं खुद कह रही हूँ अशोक जी, मैं पढ़ के बता रही हूँ, मैं उस बात से इनकार भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अगर स्वाति जी इसका शिकार होती है, आप भी होती होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल IT हैंडल सेल करता है भाई, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। एक महिला पत्रकार को समाजवादी पार्टी का IT सेल जिस तरह के उनके लिए शब्द लिख रहा था, वो शर्मनाक है। मतलब एक IT सेल इस तरह की। स्वाति जी जल्दी से, फिर मैं निखिल जी और अर्पित सिंह जी के पास जाऊंगा। जी, सारा दोष भाजपा के नेताओं और IT सेल का है। गेस्ट हाउस कांड भी भाजपा के नेताओं ने
जो है वो जबरदस्ती सपा से करवा दिया। आजम खान का बयान भी उन्होंने जबरदस्ती दिलवा दिया। लड़कों से गलती हो जाती है। मुलायम जी से बयान भी ये भाजपा ने जबरदस्ती दिला दिया। और रही मनुस्मृति की बात, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी मनुस्मृति ने ही दिया है, जिसमें विपक्ष के सारे प्रवक्ता बैठ के टीवी चैनल्स में इस श्लोक को कोट करते हैं। तो सेलेक्टिव बात करके किसी एक धर्म विशेष के लिए बार बार टारगेट करना, ये एक अच्छी नीति नहीं है और ना ही ये महिलाओं का सम्मान है। जी अशोक जी। ओके निखिल जी, निखिल जी देखिए, बात दूर तक चली गई। मैं वहां तक जाना नहीं चाहता जहां तक बात हुई थी मेनका गांधी तक, लेकिन ये हाल फिलहाल जो है, जो जिसका जिक्र अभी स्वाति जी ने किया, अब आप बताइए, छात्रों का जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारी में लगी एक महिला के साथ 23 वर्षीय उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म, और इसमें जो है झाबुआ में हुआ ये, और इसका आरोप किस पर? एनएसयूआई के एक बड़े नेता सुभाष यादव पर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी को थोड़ा सा झांकना चाहिए। इस तरह की चीजें जब किसी पार्टी में होती है ना, तो फिर आप जब पार्टी के अंदर, और ये निखिल जी अकेला मामला नहीं है, प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंगकिता दत्ता, ऐसी कांग्रेस के अंदर तो लंबी लाइन है, बड़ी बड़ी। मतलब प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कह के कांग्रेस से किनारा किया हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये सब चीजें जब पार्टी में होती है ना, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि भाई आप इन नेताओं पर करते नहीं, फिर आप महिलाओं के अचानक से आते हैं और कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बड़ा कुछ करेंगे। बोलिए अशोक जी, जिस तरीके से पूजा जी ने कहा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हर एक राजनीतिक दल में इस तरीके के घटिया तत्व होते हैं जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, कोई दुष्कर्म करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी और पार्टी हो। मेरा मानना यह है कि जो पार्टी का नेतृत्व है, अगर वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो ऐसी चीजों की निंदा करता है, तो पार्टी के नेतृत्व ने कुछ तो अपनी जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस पार्टी में थोड़े टाइम पहले केरला के किसी एक यूथ कांग्रेस के लीडर पे कुछ एक आरोप लगे थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। आई एम श्योर ये सुभाष यादव वाले जो इस पे जांच होगी, इस पे भी एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं कंपेयर कर सकता हूं कि बीजेपी के खुद की सरकार ने एक महिला जिनका 11 लोगों ने गैंगरेप करा, उनके बच्चे को मार दिया, उनके परिवार के लोगों को मारा, उन लोगों को पार्डन करा, उनको स्टेज पे बिठाया, बीजेपी के नेता गए, माला पहनाई और ये कहा कि ये बहुत अच्छे ब्राह्मण है। पता नहीं ब्राह्मण लाने की क्या जरूरत थी, ब्राह्मण समाज का अपमान मानता हूँ मैं तो ये। लेकिन बीजेपी के नेता तो दूसरी जगह ये कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, आ रहा हूं, आप ही को मौका दूंगा। आरपी सिंह जी, आप ही को मौका दूंगा। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट मेरा निवेदन भाई, 2 मिनट, दोनों की आवाज बंद कर दो। मैं आरपी सिंह जी आप ही को मौका दे रहा हूँ लास्ट मिनट कहने का, 1 मिनट, क्योंकि मेरे पास समय ओवरशूट हो रहा है। निखिल जी आपने बड़ी सही बात, 1 मिनट आरपी सिंह जी, 1 मिनट रुकिए आरपी सिंह जी प्लीज। निखिल जैन जी आपने बड़ी अच्छी बात की, हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप कंपैरिजन कर रहे थे ना, उसमें भी फिर आप सेलेक्टिव हो गए, क्योंकि वुमेन लीडर सिमी रोजवेल, उसने कहा कि कांग्रेस के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के बाद महिलाओं को टिकट मिलती है, और बजाय उसके कि उसकी जांच होती, इनको पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया गया। तो ये सेलेक्टिव नहीं होइए। आप एक तरफ तो बड़ा दिखाते हैं महिलाओं, आपने कहा हाँ हर पार्टी में होता है बड़ा अच्छा, फिर आप चुप कोने से निकले और बीजेपी पे डाल करके हमारे यहाँ सुनवाई होती है। अरे सुनवाई होती तो प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा और सिमी रोजवेल आज कांग्रेस के अंदर होती, और ऐसे बड़े सारे नाम है। आरपी सिंह जी बोलिए जल्दी से जी। निखिल झूठ बोलकर भागने की आदत पड़ गई निखिल को, और कृपा करके निखिल जब बोला करो तो प्लीज कोट करा करो, इंस्टांस कोट करो, सिर्फ एक सी बात मत करो। परंतु जो मूल सब्जेक्ट पे जो बात थी, मैं एक धार्मिक ग्रंथ से कुछ पढ़ रहा हूँ। हे पत्नियां अपने पति को के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये निखिल ठीक है? ये जो मेरी 2 बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनके पूछ लीजिए इनसे, ठीक है क्या ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के? ओके सर, ये तो नहीं बोलेंगे राहुल गांधी, ये तो राहुल गांधी के मुंह से निकलेगा नहीं। हाँ, मनुस्मृति के बारे में निकलेगा, क्योंकि उनको सनातन को बदनाम करना था। सर मेरे पास ओके, मैं फिर यही कह रहा हूं, अकेली मनुस्मृति नहीं थी निखिल जी जिसमें जो है महिलाओं के खिलाफ कुछ नहीं, और मनुस्मृति में तो एक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा ना, और चैप्टर के चैप्टर हैं कई धार्मिक किताबों में। जब आप बोलें सबके खिलाफ बोले, इतनी हिम्मत रखें भाई, इतना गुर्दा रखें, पैर क्यों कांपने लगते हैं किसी और के बारे में बोलने में। मेरा सिर्फ इतना कहना, सेलेक्टिव होना वो गलत बात है। महिलाओं के लिए बोलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेलेक्टिव होना वो गलत बात है। आज के लिए इतना ही, सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।